आइए शुरू करते हैं एक चैप्टर 12th क्लास का जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। ये थर्ड बुक का 4th चैप्टर है जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को फार्मूला डिस्कस कराऊंगा कि इसके अंदर कितने टाइप के फार्मूलाज होते हैं और कोशिश करूंगा कि वो अभी के अभी याद हो जाए आपको। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं एक चीज़ लिखूंगा जिसका नाम है LAPS लैप्स। LAPS लैप्स। L फॉर मतलब क्या होता है? L का मतलब होता है बेटे लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो। ओके सर। A का मतलब क्या होता है सर? A का मतलब होता है बेटे आपका एक्टिविटी रेशियो। ओके सर। P का मतलब क्या होता है सर? P का मतलब होता है बेटे आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और सर लास्ट सॉल्वेंसी का मतलब, S का मतलब क्या होता है? ये होता है बेटा आपका सॉल्वेंसी रेशियो। ये होते हैं आपके चार पॉइंट। सर इसको कैसे याद कर सकते हैं बेटे? लिप्स की स्पेलिंग होती थी बचपन में LIPS लिप्स, जिससे याद हो जाएगा LAPS लैप्स। लिप्स की स्पेलिंग बचपन में सीखी थी लिप्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? लैप्स। ठीक है। अब लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, कितने रेशियो आते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लिक्विडिटी के अंदर आते हैं बेटे दो फॉर्मूले। एक आता है करेंट रेशियो और एक आता है क्विक रेशियो। लिक्विडिटी के अंदर आते हैं करेंट रेशियो और एक आता है क्विक रेशियो। करेंट रेशियो बहुत आसान है। करेंट है तो करेंट एसेट्स, क्विक है तो क्विक एसेट्स। करेंट है तो करेंट एसेट्स, क्विक है तो क्विक एसेट्स, और दोनों के नीचे करेंट लायबिलिटी। आपका फॉर्मूला बन गया करेंट रेशियो और क्विक रेशियो का। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है। करंट है तो करंट एसेट्स, क्विक है तो क्विक एसेट्स, और दोनों के नीचे करंट लायबिलिटी। बेटे इनका मतलब भी हम लोग समझेंगे आगे आगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम उसके साथ के साथ इन फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है। आगे एक्टिविटी रेशियो। सर एक्टिविटी रेशियो क्या होता है? देखिए एक्टिविटी रेशियो के अंदर आते हैं बेटे चार फॉर्मूले। एक्टिविटी रेशियो के अंदर आते हैं चार फॉर्मूले। ठीक है। पहले फॉर्मूले का नाम है स्टॉक या इन्वेंट्री भी बोलते हैं इसको। स्टॉक या इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। बेटे स्पेस कम है, इस वजह से मुझे शॉर्टकट्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो मैं शॉर्टकट में इसको बोला करूँगा बेटे STR, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दैट इज STR। ठीक है। कई बार इसको ITR भी बोलूँगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्टॉक बोलूँ या इन्वेंट्री बोलूँ, बात एक ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट होगा डेटर टर्नओवर रेशियो। वैसे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल है लेकिन आप इसको डेटर भी बोल सकते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल की जगह मैं डेटर करवाऊंगा, तो क्योंकि याद करने में आसानी होगी, लेकिन आप फॉर्मूले में डेटर नहीं लिखेंगे। डेटर टर्न ओवर रेशियो मैं आपको बताऊंगा। डेटर और ट्रेड रिसीवेबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस है। ठीक है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे कि डेटर टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल में क्या डिफरेंस है। वैसे इसका नाम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, लेकिन मैं याद करने के वास्ते डेटर टर्नओवर रेशियो लिखवा रहा हूँ। अगला आएगा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, और लास्ट में वर्किंग
कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये 4 रेशियो आते हैं। शॉर्ट में मैं इनको क्या बोला करूँगा, STR, DTR, CTR, WCTR। सर इनका मतलब क्या हो गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इस फॉर्मूले के याद करने के सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो इसका नाम है उसी का एवरेज इसके नीचे कर दीजिए आप। जो इसका नाम है उसी का एवरेज इसके नीचे कर दीजिए। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है तो नीचे क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक। डेटर टर्नओवर रेशियो है तो नीचे क्या आ जाएगा, एवरेज डेटर। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है तो नीचे क्या आ जाएगा, एवरेज क्रेडिटर। और बेटे इसका एवरेज नहीं होगा क्योंकि वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, 2 चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, इसलिए एवरेज नहीं करेंगे इसका। सिर्फ इसमें क्या रहेगा, वर्किंग कैपिटल रहेगा, एवरेज नहीं रहेगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि जिस नाम से फॉर्मूला है वो नाम डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर स्टॉक है तो स्टॉक नीचे आ जाएगा, डेटर है तो डेटर नीचे आ जाएगा, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर नीचे आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल नीचे आ जाएगा। तो सर ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा क्या, वो देखिए बेटे। आगे जाके आपको यहाँ पे चेंजेस आएंगे, लेकिन मैं फिलहाल लिखवा देता हूँ। COGS आएगा या सेल आएगा, सेम इसी का भाई है ये भी COGS आएगा या सेल आएगा। मैं आपको बताऊंगा किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। फिलहाल के लिए ये बात है, ये दोनों भाई भाई है, इन दोनों के डेबिट में COGS और सेल दोनों आएंगे। ओके सर। सर ऊपर क्या आएगा बेटे, डेटर बनते कैसे हैं, जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तब जाके वो डेटर बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा ऊपर, क्रेडिट सेल। सर तो उधर क्या आएगा, जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेज। ओके सर, तो ये आपके बन गए फॉर्मूले। आई होप सो समझ में आ रहे होंगे, याद भी हो रहे होंगे। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट है तो करंट एसेट्स क्विक है तो क्विक एसेट्स, दोनों के नीचे करंट लायबिलिटी, दोनों सेम। ओके सर। एक्टिविटी रेशियो का याद करने का तरीका क्या है, जो फॉर्मूलों के नाम है वही फॉर्मूलों का डिनोमिनेटर है, बस उसमें एवरेज लग जाएगा। और ऊपर लॉजिकली चीज़ें आएंगी, डेटर क्रेडिट सेल से बनता है इसलिए डेबिट होगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा, निम्नेटर में आएगा। और अगर एवरेज क्रेडिटर है तो क्रेडिट परचेज से बनता है तो वो ऊपर आ जाएगा। या दोनों में COGS सेल और COGS सेल आ जाएगा। आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये और भी ज़्यादा सिंपल है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैसा होता है, मैं इसको यहाँ करूँगा, लास्ट में मैं इसके साथ डिस्कस करूँगा। आइए देखिए कैसे इसको करते हैं। 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इस फॉर्मूले में जितने भी आपके पास प्रॉफिट है वो आप सारे के सारे लिख देंगे। इस फॉर्मूले में जितने भी आपके पास प्रॉफिट है, आपने जितने भी प्रॉफिट अपनी लाइफ में देखे हैं वो आप सारे लिख देंगे। जैसे कि सर पहला प्रॉफिट आपने देखा था ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसको क्या कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा प्रॉफिट आपने क्या करा है, नेट प्रॉफिट रेशियो। एक होता है बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और एक होता है बेटे ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलो या सिर्फ ऑपरेटिंग बोलो, ऑपरेटिंग रेशियो। लास्ट बच जाता है आपका जो कि है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट है जो कि आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या आप बेटे इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलेंगे। अगर आपको कोई बोले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो एक ही चीज़ होती है, याद रखना। ठीक है, तो आइए इनके फॉर्मूले कैसे करते हैं। ये नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, मैं लाइन मिटा देता हूँ कहीं आप अपॉन समझ लो। नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, और ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटे सबसे आसान यही है, इससे आसान कोई है ही नहीं।
सबसे आसान यही है। कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर, नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर, ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर, और सब के नीचे सेल 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 इनटू 100, परसेंटेज फॉर्म में आएगा ये, इनटू 100 इनटू 100 इनटू 100। ओ तो ये है सर। हाँ बेटे यही है। लास्ट आपका आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे? PBIT। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो इस फॉर्मूले में इनटू 100 होगा, इसीलिए ये परसेंटेज की फॉर्म में आएगा इसका आंसर। याद रखना है इस बात का। सर PBIT क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बेटे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम समझेंगे इसके बारे में, ये होते क्या है। इसमें जितनी टर्म्स यूज हो रही हैं कोशिश करूंगा मैं थोड़ी टाइम में भी बैलेंस शीट बना के आपको बता दूं कि ये होती क्या है। आज सिर्फ चैप्टर का इंट्रो है, मतलब एक ओवरव्यू है चैप्टर का कि आप चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सॉल्वेंसी रेशियो को लिखेंगे इसमें। आइए तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। लास्ट हमारा यही बचा है सॉल्वेंसी रेशियो। तो लैब्स में हमने L फॉर लिक्विडिटी पढ़ लिया, A फॉर एक्टिविटी पढ़ लिया, P फॉर प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ लिया। अब क्या लिक्विडिटी में कितने फॉर्मूले थे? 2, एक्टिविटी में कितने थे? 4, प्रॉफिटेबिलिटी में कितने थे? 5, और सॉल्वेंसी में कितने होंगे? 4। 2 4 5 4। ठीक है जी। आइए जी तो सॉल्वेंसी को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4, लास्ट यही है। पहला फॉर्मूला आपका सॉल्वेंसी का होगा डेब्ट अपॉन इक्विटी रेशियो। बेटे ये फॉर्मूले सबसे सुंदर मुझे क्यों लगते हैं? इसके अंदर एक बात है, जो फॉर्मूला है वही उसका नाम है। देखिए फॉर्मूला बना बेटे डेब्ट अपॉन इक्विटी। ओके सर, बहुत बढ़िया। अगला फॉर्मूला बेटे आपका बनेगा टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। ठीक है सर, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। सर तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? मैं इसको ड्राइव करवाता हूँ कि ये पैदा कहाँ से हुआ है, किस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये फॉर्मूला क्या है। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अब ये ड्राइव कैसे होता है मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए डेब्ट अपॉन इक्विटी, ये वाला लिख दिया, इनटू टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट, ये वाला लिख दिया। दोनों लिख दिया मैंने। पहले मैंने क्या लिख दिया? ये वाला लिख दिया, फिर मैंने क्या लिख दिया? ये वाला लिख दिया। कट जाएगा, क्या बच गया? टोटल एसेट्स अपॉन इक्विटी। इसको उल्टा कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। इसको उल्टा कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। है आसान याद करना? हाँ सर, ये तो फॉर्मूले बड़े आसान हैं। अगला PBIT अपॉन इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट जो होता है ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग होता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो इंटरेस्ट यही वाला इंटरेस्ट है। PBIT का जो I है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये वही वाला इंटरेस्ट है। तो ये फॉर्मूला बना। अब इनके नाम रखते हैं। आइए देखिए कितने सुंदर नाम है। ये है डेब्ट इक्विटी, फॉर्मूले का नाम क्या रखा गया? डेब्ट इक्विटी रेशियो। है ना बेटा कितना सुंदर? जो फॉर्मूला है वही नाम है, या जो नाम है वही फॉर्मूला है। डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब डेब्ट अपॉन इक्विटी रेशियो।
डेप्ट और इक्विटी का रेशियो निकालो, मतलब अपॉन में रखो। अगला फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ओ माय गॉड सर, ये तो और भी ज़्यादा आसान है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, ले ये तो और आसान है सर। सर इसका नाम क्या है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स? नहीं 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 नहीं, इसका है प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका नाम प्रोप्राइटरी रेशियो है। मालिक का पैसा, टोटल एसेट्स में मालिक का कितना पैसा है। इक्विटी का मतलब बेटे कैपिटल होता है, द कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स, दैट कैपिटल इज कॉल्ड ओनर्स कैपिटल। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, प्रोप्राइटर। मालिकों को प्रोप्राइटर कहते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब टोटल एसेट्स में इनका कितना पार्ट है, वो रेशियो क्यों, कौन सा रेशियो होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो। और इसका नाम है बेटे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट बड़ी चीज है, इंटरेस्ट छोटी चीज है। तो बेटे जो चीज से कवर करते हैं वो हमेशा ऊपर आती है, और जिस चीज को कवर करते हैं वो हमेशा नीचे आता है। जैसे बेटे बर्थडे का गिफ्ट, बट आप सॉक्स और पैर को मानो, जब आप सॉक्स पहनते हो पैर पे, तो पैर को कवर कर रहे हो, तो पैर क्या है आपका, कवर हो रहा है, तो वो नीचे आ रहा है। सॉक्स से कवर हो रहा है तो सॉक्स ऊपर आ रहा है। तो ऐसे इंटरेस्ट को कवर करना है, किससे, पीबीआईटी से। तो कवर किसको कर रहे हो, इंटरेस्ट को, तो वो नीचे आएगा। जिस चीज से कवर कर रहे हो वो ऊपर आएगा, क्योंकि पीबीआईटी बड़ा चीज है, प्रॉफिट बड़ी चीज है, जिसमें इंटरेस्ट एक छोटा सा पार्ट है। तो इंटरेस्ट को कवर कौन करेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट को कवर करने वाला रेशियो। समझ में आया? आपके पूरे चैप्टर में बस यही फॉर्मूले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगा। आइए अब इन टर्म्स को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या है। अब मैं कुछ लॉजिक्स क्लियर करूंगा जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में और चीज़ों को करने में। बेटे इस पूरे चैप्टर में दो प्रकार के फॉर्मूले हैं। इस पूरे चैप्टर को दो प्रकार में डिवाइड करा गया है रेशियो को। एक बैलेंस शीट से रिलेटेड फॉर्मूले हैं और एक प्रॉफिट एंड लॉस बोलूँ या इनकम स्टेटमेंट बोलूँ उससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं सर। कैसे? आप नोटिस करना कि लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब एसेट्स के हैं। देख लो, करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स करंट लायबिलिटी है बैलेंस शीट की या नहीं है। और सॉल्वेंसी रेशियो में भी आप देख लो, सॉल्वेंसी भी किसके ऊपर बेस्ड है, डेप्ट इक्विटी टोटल एसेट, डेप्ट इक्विटी टोटल एसेट, सब किसके पे है, बैलेंस शीट के। और पीएनएल के ऊपर जो बेस्ड है, आप देख रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब क्या है, पीएनएल का आइटम है। और क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, डेटर, क्रेडिटर, ये सब क्या है, ये भी इसी के आइटम है। तो ये किसके पे बेस्ड है, पीएनएल के ऊपर। मतलब इसको करने के लिए आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए और इसको करने के लिए आपको पीएनएल या इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए। कौन से फॉर्मूले हैं वो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये फॉर्मूलों को करने के लिए आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए, ये फॉर्मूले करने के लिए आपको इसका फॉर्मेट याद होना चाहिए। और यही फॉर्मेट आपको हेल्प करेंगे कंपैरेटिव कॉमन और चैप्टर नंबर 1 करने में इस बुक को। तो इस चैप्टर को करते करते आपको फॉर्मेट्स याद अपने आप होने लग जाएंगे बिकॉज आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। आइए तो मैं इन हेड में जो आइटम है वो इससे बैलेंस शीट से रिलेटेड ये बात प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। देखिए कैसे। ये हमारी बैलेंस शीट होती है बेटे कंपनी की, जिसमें आता है शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी और इसका टोटल एसेट्स। यहाँ पे आता है नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स और इसका टोटल एसेट्स। आपने देखा है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी है इसी हेड में। फिर डेप्ट अपॉन इक्विटी, बेटे इसको डेप्ट बोलते हैं, याद रखना। तो डेप्ट और इसको बोलते हैं बेटे इक्विटी। तो जब भी डेप्ट इक्विटी वर्ड आए तो आप इनको लेंगे। तो ये डेप्ट अपॉन इक्विटी, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, सब खेल खेला जा रहा है, नीचे खेला जा रहा है। इन तीनों के टोटल को क्या बोलते हैं, टोटल एसेट्स। अगर इस साइड से निकालोगे तो भी टोटल एसेट्स। और ये बात तुम्हें पता है, ये बराबर होता है, बचपन में सीखा था आपने कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पे लायबिलिटी कौन है,
नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और कैपिटल कौन है? शेयर होल्डर फंड। एसेट्स आपने बचपन में सीखी थी, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। यहाँ पे वो कौन है? नॉन करंट एसेट्स, और ये तो करंट एसेट्स है ही, आप लोग देख सकते हैं, वही 11th वाली बैलेंस शीट है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये है आपकी लायबिलिटी अप्रोच जिससे एसेट्स निकलती है, और ये है आपकी एसेट्स अप्रोच जिससे एसेट्स निकलती है। और एसेट्स इक्वल होती है, ये बात आपको पता है बैलेंस शीट की, दोनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो आप देख रहे होंगे सारे फॉर्मूले आपके दोनों के बैलेंस शीट पर बेस्ड है। सर एक कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा था, वो क्या होता है? बेटे इन दोनों के सम को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। सर एक वर्किंग कैपिटल भी आ रहा था, वो क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ही बेटे वर्किंग कैपिटल होता है। ओ ये बात है सर। और सर इसके अंदर सारे के सारे P&L के आइटम आएंगे, उसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट याद करनी होगी। ठीक है बेटे, ये था इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ रेशियो एनालिसिस। अब आप वन बाय वन चीज़ों को करना चालू कर सकते हैं। सबसे पहले रेशियो उठाएंगे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो। वहाँ से अपना क्वेश्चन चालू करते जाएंगे और अपने हेड्स को याद करते जाएंगे। करंट एसेट्स के अंदर कितने आइटम आते हैं, बस ये आपको पता लगाना है। करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, बस ये पता लगाना है। करंट एसेट्स के टोटल को ऊपर रख दो, करंट लायबिलिटी के टोटल को नीचे रख दो, दोनों का रेशियो निकाल दो, आंसर आ गया। इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। और ये आपका 4 नंबर का एग्जाम में आएगा, प्लस आपका जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा उसमें भी 4 नंबर का आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।